आज की इस वीडियो में मैं मिस्ट हशिरा मिचिरो तोकितो और अपर रैंक 5 ग्योको के बीच की बैटल को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए अब हम बिना देरी के इस एपिक से भी एपिक वीडियो को शुरू करते हैं। मिचिरो कानामोरी और कोतेत्सु को एक फिश डीमन से बचा लेता है। उसके बाद कानामोरी देखता है कि मिचिरो की कटाना काफी खराब हो चुकी है। कानामोरी मिचिरो के लिए एक नई कटाना लाने लगता है, पर जब भी वहां पर अपर रैंक 5 ग्योको आ जाता है। ग्योको कहता है मेरा नाम ग्योको है और आज मैं तुम्हें अपना मास्टरपीस दिखाने वाला हूँ। उसने बहुत सारी स्वॉर्डस्मिथ की डेड बॉडी को एक पोट के अंदर भर दिया था। उसके बाद वो उन सारे स्वॉर्डस्मिथ के ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करने लगता है। वो उनके अंदर धंसे हुए एक कटाना को घुमा देता है और वो सब चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर मिचिरो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर ग्योको खुद को एक दूसरे पोट में ट्रांसपोर्ट कर देता है। ग्योको को बहुत गुस्सा आता है जब वो देखता है कि मिचिरो ने उसके एक पोट को तोड़ दिया है। वो उसके ऊपर 1000 नीडल्स से हमला करता है। कानामोरी और कोतेत्सु को बचाने के चक्कर में सारी नीडल्स मिचिरो के अंदर धंस जाती है। इन नीडल्स के अंदर पॉइजन भी था। ग्योको कहने लगता है तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम कचरा हो। मिचिरो को याद आता है कि ये बात पहले भी उसे किसी ने कही थी, पर वो याद नहीं कर पा रहा था कि किसने कही थी। वो ग्योको के ऊपर वापस हमला करता है, पर ग्योको इस अटैक को डॉज कर देता है। वो मिचिरो को एक वाटर पोट में फंसा देता है। इसके अंदर मिचिरो सांस भी नहीं ले सकता था। मिचिरो इस वाटर प्रिजन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो सोचने लगता है मैं मरने वाला हूँ, मास्टर कम से कम यहाँ पर 2 हशिरा को भेजो। पर जब भी उसे तांजीरो की बात याद आती है कि तुम्हें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर जब भी मिचिरो को याद आता है कि तांजीरो ने उससे बात कही नहीं थी। दूसरी तरफ ग्योको कानामोरी पर हमला करना शुरू कर देता है। वो उसके घर तक पहुंच जाता है जहाँ पर हागानेजुका भी काम करने लग रहा था, पर हागानेजुका स्वॉर्ड को पॉलिश करने में इतना बिजी था कि उसने ग्योको के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। उसका फोकस देखकर ग्योको चौंक जाता है। एक आर्टिस्ट होने के बाद भी ग्योको कभी भी ऐसा फोकस अचीव नहीं कर पाया था। ये चीज उसे गुस्सा दिला रही थी। वो हागानेजुका के ऊपर हमला कर देता है, पर ये हमला सहने के बाद भी और उसका मास्क टूटने के बाद भी हागानेजुका का फोकस नहीं टूटता। वो उस ब्लेड के अंदर खो चुका था। वो उसकी क्रिएशन के बारे में सोच रहा था कि इतने अच्छे ब्लेड को किसने बनाया और उसने इसके ऊपर अपना नाम क्यों नहीं लिखा। दूसरी तरफ मिचिरो को तांजीरो की बातें याद आ रही थी कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम्हें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। तुम खुद कुछ ही चीजें कर सकते हो, इसलिए तुम बाकियों के साथ मिलते हो। पर मिचिरो सोचता है मुझे कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि वो सब मुझसे कमजोर है। मैंने गलती कर दी, इसलिए अब मैं मारा जाऊंगा। पर कोतेत्सु से बचाने की पूरी कोशिश करने लग रहा था जब भी एक फिश डीमन कोतेत्सु के ऊपर हमला कर देता है। पर जब भी कोतेत्सु उस वाटर पोट के अंदर फूंक मारने लगता है जिससे उसके अंदर बबल क्रिएट होते हैं, मिचिरो इन बबल के अंदर की ऑक्सीजन को इनहेल कर लेता है। उसे तांजीरो की बात याद आती है कि औरों की मदद करके तुम खुद की मदद करते हो। मिचिरो औरों की मदद करते हुए इंसान बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। जब भी मिचिरो इस वाटर पोट को तोड़ देता है, जब भी मिचिरो की यादें भी वापस आ जाती हैं। मिचिरो कहता है मेरे फादर की आंखें बिल्कुल तांजीरो की तरह थी। मेरे पिता एक लकड़हारे थे, मैं उनकी मदद किया करता था। मिचिरो उस फिश डीमन को मार देता है जिसने कोतेत्सु के ऊपर हमला किया था। मेरी माँ न्यूमोनिया की वजह से मर गई। मेरे पिता मेरी माँ के लिए दवाई लेने गए थे, पर वो एक खाई में गिरकर मर गए। जब मैं 10 साल का था तो मेरे दोनों पेरेंट्स मर गए। मैं अकेला था, नहीं मेरा एक जुड़वा था। मेरे भाई का नाम योचिरो था, वो मुझसे बड़ा था। मेरे भाई का नाम यूचिरो था, वो मुझसे बड़ा था। यूचिरो मिचिरो के नाम में मुंह का मजाक उड़ाने लगता है। यूचिरो यहाँ तक भी कह देता है कि हमें औरों की मदद नहीं करनी चाहिए। पापा माँ की मदद करने के लिए ही गए थे, इसलिए वो मर गए। तुम्हारे नाम में मुंह का मतलब है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। कागाया ओबायाशिकी की बीवी अमाने ओबायाशिकी उनसे हमेशा मिलने आया करती थी। अमाने ने उन्हें बताया था कि वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने सबसे पहली ब्रीदिंग बनाई थी। मिचिरो कहने लगता है चलो हम भी एक स्वॉर्ड्समैन बनते हैं, पर यूचिरो गुस्सा करने लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम खुद भी कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम औरों को बचा सकते हो। तुम मम्मी और पापा की तरह ही हो और तुम उन्हीं की तरह मारे जाओगे। हम औरों की मदद नहीं कर सकते, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो। वो औरत सिर्फ हमारा इस्तेमाल करेगी। उसके बाद उन्होंने कभी भी अमाने से बात नहीं की, पर एक रात उनका दरवाजा खुला रह गया और एक डीमन अंदर आ गया। मिचिरो को बचाने के लिए यूचिरो उसके आगे अड़ गया और यूचिरो खून से लथपथ था। पहली बार मिचिरो ने खून देखा था, उसके अंदर गुस्सा पनपने लग रहा था। उसने उस डीमन से सुबह होने तक लड़ाई की और आखिर में वो डीमन मारा गया। पर मिचिरो और यूचिरो बहुत ही बुरी तरह घायल हो गए थे। यूचिरो भगवान से प्रार्थना करने लगता है भगवान प्लीज मेरे छोटे भाई को बचा लो। मैं बुरा हूँ, वो बुरा नहीं है। वो औरों की मदद करना चाहता है। मुझे पता था उसके नाम में मुंह का मतलब है म्यूगेन, यानी कि इन्फिनिटी। जब वो औरों की मदद करेगा तो उसके अंदर इनफाइनाइट स्ट्रेंथ आ जाएगी। मिचिरो का डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो जाता है।
यूचिरो मरते मरते कहता है, म्यूचिरो याद रखना, तुम भले कितने अच्छे क्यों ना हो, भगवान तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, वो तुम्हें नहीं बचाएंगे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बचाना होगा। मुझे माफ करना कि मैं बिल्कुल भी काइंड नहीं बन पाया, क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग काइंड हो सकते हैं। दूसरी तरफ हागानेजुका का फोकस अभी भी नहीं टूटा था, पर जब भी पीछे से मिचिरो ग्योक्को के ऊपर हमला कर देता है, ग्योक्को उसके मार्क को देखने लगता है। वो ऑक्टोपस के लेग्स से हमला करना शुरू कर देता है और वो उस पूरे घर को बर्बाद कर देता है, पर फिर भी हागानेजुका का फोकस नहीं टूटता। ग्योक्को ने मिचिरो को ऑक्टोपस के टेंटेकल में पकड़ लिया था, पर जब भी वो उन टेंटेकल्स को काट देता है, कानामोरी ने मिचिरो को एक दूसरी स्वॉर्ड दे दी थी। मिचिरो को अपने पिछले स्वॉर्ड्स में तेत्सु इदो की याद आने लगती है। तेत्सु इदो कहने लगता है, बच्चे, मेरे जाने के बाद तुम्हें कौन समझ पाएगा, तुम्हारे ऊपर कितना प्रेशर है, जब तुम चीजों को याद नहीं कर पाते तो तुम परेशान होने लगते हो, और तुम इतनी मेहनत करते हो कि तुम्हें खून की उल्टी आने लगती है। तुम्हें कौन समझेगा। जब मैं उस कटाना को देखता हूँ जिससे तुमने इस्तेमाल किया था, मैं रोने लगता हूँ। मैं जल्द ही मर जाऊंगा, पर मुझे तुम्हारी चिंता होने लग रही है। मिचिरो सोचता है, मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू, पर अब मैं ठीक हूँ। वो ग्योक्को के सभी अटैक्स को आराम से डोज करने लग रहा था। मिचिरो कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ये सुनकर ग्योक्को को और गुस्सा आने लगता है। मिचिरो उसकी तरफ जीभ निकालने लगता है। मिचिरो कहने लगता है, वैसे जब मैं तुम्हारे पोर्ट्स को ध्यान से देख रहा हूँ तो वो बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है। ये सुनकर ग्योक्को को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसके ऊपर 10,000 फिशेस से हमला कर देता है, पर मिचिरो इसे भी आराम से डोज कर देता है। ग्योक्को सोचता है, भले वो उन मछलियों को क्यों ना काट दे, उनके अंदर से जहर निकलेगा और वो उसकी स्किन पे भी लग गया तो भी वो उसके अंदर चला जाएगा। पर जब भी मिचिरो घूमकर उस जहर को भी डिफ्लेक्ट कर देता है, मिचिरो ग्योक्को की गर्दन काटने वाला था, पर जब भी ग्योक्को अपनी खाल छोड़ देता है, ग्योक्को अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। पर यह देखकर मिचिरो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। ग्योक्को उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, पर अभी भी मिचिरो उसे आराम से डोज कर पा रहा था। ग्योक्को कहने लगता, तुम्हें ये अटैक्स कैसे लगे, मेरे हाथ डायमंड जितने मजबूत हैं। मिचिरो हंसने लगता है, स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी किसी काम के नहीं अगर वो उनके टारगेट पर नहीं लगेंगे। मिचिरो सोचने लगता है, उस गुस्से को याद करो, मैंने अपने भाई की बॉडी पर कीड़ों को चलते हुए देखा है, वो कीड़े मेरे ऊपर भी चलने लग रहे थे, मैंने मौत का मंजर देखा था। अगर मदद नहीं आती तो मैं मारा जाता, भले ही मैं क्यों ना भूल जाऊं, मेरी बॉडी ये चीज कभी नहीं भूलेगी, मैं इन डीमंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ग्योक्को मिचिरो के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, पर वो जिस भी मिचिरो के ऊपर हमला कर देता है वो मिस्ट बन जाता है। ग्योक्को को लग रहा था मानो मिचिरो खुद ही एक मिस्ट बन गया हो। इस धुंध में ग्योक्को मिचिरो के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा था। एक ही पल में वो ग्योक्को की गर्दन काट देता है, पर ग्योक्को की गर्दन इतनी फास्ट कटेगी वो फील भी नहीं कर पाया कि उसकी गर्दन कट चुकी है। ये मिस्ट ब्रीदिंग की 7th फॉर्म थी, इसे मिचिरो ने खुद बनाया था। इसका नाम था ऑब्स्करिंग क्लाउड्स। इसमें ऐसा लगता है कि मानो मिचिरो बहुत ही स्लो चल रहा हो, पर असल में वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, और इस टेक्निक की मदद से उसने अपर मून 5 को अकेले हरा दिया। ग्योक्को मरते मरते मिचिरो को भला बुरा बोलने लगता है। मिचिरो कहता है, चलो भी अब नरक में चढ़ो। ये फाइट खत्म होते ही कानामोरी मिचिरो के पास आ जाता है, और मिचिरो लगभग बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से झाग निकल जाते हैं। उसने थोड़े से पॉइजन को ऑब्जर्व कर लिया था। जब भी मिचिरो पूछता है, कोतेत्सु तुम्हारे ऊपर उस फिश मॉन्स्टर ने भी तो हमला किया था, क्या तुम ठीक हो? कोतेत्सु कहता है, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, तांजिरो ने मुझे स्वॉर्ड हिल्ट दिया था, इसने मुझे बचा लिया। उस डीमन का अटैक इसी के ऊपर लगा था, उसके पास रेंगोकू का स्वॉर्ड हिल्ट था। जब भी मिचिरो बेहोश होकर एक सपना देखने लगता है, उस सपने में उसे अपनी पूरी फैमिली दिखती है। उसका भाई और उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया मिचिरो। वो यूचिरो को याद करके रोने लगता है, और यही कंक्लूजन था मिचिरो और ग्योक्को की फाइट का। इस फाइट ने ये बात क्लियर कर दी कि मिचिरो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, उसने अपर मून 5 को अकेले हरा दिया था। आप मिचिरो के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। और इसके बाद अगर आप हाशिरा ट्रेनिंग आर्क पे एक वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो पे 500 व्यूज और 20 लाइक्स पूरे कर देना। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।